तेनाली गायस उसको परवेज भाई को हमारे सबके तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हमें ये कॉन्सेप्ट जो भी आज चलने जाता है, ये करने का मेन मकसद क्या होगा? तो जो भी हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, जो भी हमारे बड़े में व्यापार करते हैं, इन्हें को थोड़ा अवेयरनेस दिलाना, व्यापार के बारे में, व्यापार कैसा कर लेना, जीएसटी के बारे में, टैक्सेशन कैसा रहता, उसके बारे में बताना। और नौजवान बच्चे जो भी नौकरियां का तो आज हर एक बच्चे को नौकरी आने का दिसना नहीं, रहने को प्राइवेट कंपनियां में भी हम जाते हैं नौकरियां। अगरचे ये लगा को गवर्नमेंट के जरिए से जो भी चांसेस हम ना देते हैं, उसे हमें कैसा यूटिलाइजेशन कर लेना, वो कर लेने को कामयाब होना का तो कैसा, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। ये रखने का मेन रीज़न भी हमारे परवेज भाई, इना से मेरा मुलाकात सिर्फ 5 लहाज है। हमने इनो बरसा से मालूम नहीं, मैं उन्हें मालूम नहीं, सिर्फ 5 लहाज हमें वक्बोट एक मीटिंग में मिले। क्या करते तो ऐसा हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को सुनाए। वो सुनाने के बाद जिस तरह हमारे मोहल्ले में, हमारे मस्जिद के बड़े, मैं ये फिक्र करता हूँ कि उम्मत के बारे में, हमारे मुसलमान भाया अच्छा खाना, हमारे भाया मेहनत से कमाना, हमारे भाया अच्छा ज़िंदगी जीना करने का मेरे कहने कहता है, तो दिल में चाहत है कि उतना चाहत होना के दिल में भी है। उन्होंने वो रैंक में रखो भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो क्या होगा, तो एक करोड़पति उनके सामने गया तो भी खड़को रहना, उन्होंने बैठो कह तक बैठने नहीं, बैठे तो क्या समझते की होगा। हाँ, उनके बात के ऊपर यकीन सी यदि बंद तुम्हें टैक्स का तो गवर्नमेंट को बनना चाहिए, चुकता नहीं। उतने बड़े होने वाले, उतना यलम वाले हमारे कहने का आते हैं कई जगह, हमें उसे कैसा रेस्पॉन्ड होना, उन्हें कहने हैं सो यलम में से हमें कैसा थोड़ा बहुत गैदर कर लेना, उसे हमारे ज़िंदगी में कैसा अमल में लाना, ये करे तो जब उन्होंने आए सो फ़ायदा हमारे सबको मिलता। और एक क्या होगा, तो उन्होंने हमारे मुलाकात में बोले सो जितना दूर को हमारे भाया को होना, मैं उतना खम को उन्हें को मैं साथ देता हूँ। आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रैंक में है, सुनो वो बात बोलते, सुनो दुनिया में तुम्हें लगा ढूंढे तो मिलते नहीं, मुझे भी अल्लाह ताला मिलाने से मिले। अब ये ऐसा मेरे तो दूर को कई को रहना, मैं बोले भी उन्हें को तुम्हारे जरिए से मुझे फ़ायदा 0.1% बस मुझे गए, कम का पूरा हमारे भाया को देव। वो लगा क्या पूछे तो वो देव को बोले वो बात को, पर उन्होंने फौरन मैं आता मैं तुम्हारे गांव को आगो, जो भी उनके डाउट्स है वो क्लियर करतम गए। उन्होंने 1 बजे के अंदर 12:30 के अंदर चले जाना, अगरचे हमें दिए ना दावत पूरे आलम आगो रहता तो अभी अच्छा होना है तो रिक्वेस्ट कर को टिकातम था, लेकिन ब्रीफ सी उन्होंने समझाते तुम ना 11:30 के अंदर तुम्हारा डाउटा क्या भी रहो, व्यापार करते जब क्या करे तो मैं जरा फ़ायदा उठा दूँ, वो डाउट ना पूछे तो उन्होंने उसका जवाब भी देते। ये सोचते दूर को आए, सोचते दूर को जो भी तुम्हें उन्हें करे सी इलम ले सकते ले को वो अमल कर लेने की कोशिश करो। फरवेल थे आपको, अब जो भी उनके इलम में से थोड़ा बहुत हम ना समझाते तो गौर से सुनो। 2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करें। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का मेन मकसद क्या होगा, तो आपको बिजनेस जो है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, सूक्ष्म, चिन्ह, मध्य तरगति, ये 3 व्यापार में डिवाइड कर को गवर्नमेंट एक डेटाबेस रखेंगे समझती है। कई होगा तो चिन्ह जो माइक्रो बिजनेस पर्सन्स को, माइक्रो का तो जो करते हैं व्यापार, वो व्यापार में जो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम है तो माइक्रो में आते हैं। ऑलमोस्ट सभी माइक्रो में जाते हैं, बहुत से मुसलमान 2.5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट रहा तो आप स्मॉल पे जाते हैं, 25 करोड़ से ज़्यादा रहा तो मीडियम में जाते हैं। ये डेटाबेस है गवर्नमेंट मेंटेन करको, आपको मोबाइल को गवर्नमेंट के तरफ से क्या है स्कीम से कौन से सब्सिडी आप एलिजिबल है कहते सब मेल सा मैसेज आप भेजते रहते हैं, वो आपके व्यापार को बहुत यूज आते हैं। लेबर लाइसेंस बोले आपको क्या भी नहीं है, छोटा बिजनेस है, जीएसटी जरूरत नहीं, रोज को 1000-2000 या 5000 ऐसा कमाने वाले छोटे व्यापारदार हैं, उन लागू लेबर लाइसेंस एक है तो बस भाई क्या भी जरूरत नहीं होगी, खाली एक लेबर लाइसेंस बस। अभी बहुत से मस्जिदा के सामने शॉप पे रहते हैं, किताबा बेचते रहते हैं, अत्तरा बेचते रहते हैं, उन लगा भी ये छोटा लेबर लाइसेंस एक है तो बस।
विदाउट लाइसेंस से आपको कभी भी पेनाल्टी पड़ने का एक्ट में लिखो है, लेकिन आपको पास आना नहीं होगा। लेकिन एक्ट में जो है वो मैं बोलता हूँ आपको, अगर आपका सेविंग्स बैंक में 20 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करे तो इनकम टैक्स कंपलसरी फाइल करना, नहीं तो आपको नोटिस आना डिपॉजिट आ रहा है। और आपका अगर करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में अगर आपको 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर जो मैं जीएसटी का लिमिट बोले वो करे तो आपको अप्लाई खत्म है। नेक्स्ट, अगर आप सालाना करंट बिल जो पावर बिल है 1 लाख से ज्यादा पे करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। अब एक प्रॉपर्टी बेचते हैं भाई, वो प्रॉपर्टी का वैल्यू गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन वैल्यू 5 लाख आया। बहुत से आदमी गलती से हमारे मुसलमान भाई करते से गलती क्या होता, 5 लाख है विड़दल वारी का वो चिंदी का बोल को लिखता है, कैश में ले लेते, नहीं का तो क्लियर डॉक्यूमेंट में भी लिखता थे नगद रूपंలో చెల్లించబడింది। 2 लाख से ज्यादा अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचे जब कैश में लिए तो जितना भी अमाउंट आपको आया वो अमाउंट को 3 टाइम्स पेनाल्टी पे कर को पूरा 3 टाइम्स पेनाल्टी पड़ता। तो आपको आइंदा एक प्रॉपर्टी बेचते रहे जब हमें वो कैश है 2 लाख से ज्यादा मैंने बहुत से रियल एस्टेट करते रहते हैं मुसलमान भाई, एजेंट रियल एस्टेट प्लाटा दिखाते रहते करते रहते, उन लाख को आपको क्या होगा तो बोलने का 2 लाख से ज्यादा को आप एक प्रॉपर्टी बेचे तो वो कैश में बिल्कुल नहीं लेना, लिए तो आपको पेनल्टी पड़ती है। तो बहुत केयरफुल होने करो। ये जीएसटी आपको जब से मैं बोले अगर आप गुड्स में करते हैं, गुड्स है तो 40 लाख लिमिट भाई, नहीं सर्विस का तो एक इंटरनेट शॉप की नहीं तो सर्विस मतलब जो अगर आप कुछ सर्विस करके देते हैं जॉब पर करके देते हैं वैसे क्या तो करे तो आपको सर्विस बोलते हैं। सर्विस को है तो 20 लाख तक अब जीएसटी में जाते नहीं, लेकिन अब हमें 40 लाख है 20 लाख है कहते तो अब जीएसटी ऑफिसर आके बैठ गया, तुम लगा टैक्स पे करना बोले तो आप कैसा प्रूव करते, हमारा पार हुआ नहीं तो खाली हमें मुंह से बोले तो सुनते नहीं था। तुम करने का क्या होता, बिल ऑफ सप्लाई का एक बिल बुक तैयार कर लेना, तो बिल बुक पे 40 लाख नहीं पार, वो बिल बुक को अकाउंट कर लेते पूरे कैलकुलेटर में मार लेते, वो 40 लाख के अंदर है तो आप सेफ हो जाते। नहीं बिल बुक मेंटेन करना नहीं, क्या भी करना नहीं तो अभी जीएसटी ऑफिसर का मर्जी एनी टाइम होना को तुम्हारा 40 लाख पार हो गया तो बोल को लिखता है, आप प्रूव भी कर सकते नहीं, एक बार नोटिस आया तो प्रूव भी कर सकते नहीं पार हुआ नहीं कहते तो आप प्रूव करना कहता, तुम्हें बैंक ट्रांजैक्शन नहीं दिखाए तो कैश में ट्रांजैक्शन करेगा बोलता हूँ जीएसटी ऑफिसर, तो प्रॉपरली प्रूव कर लेना कहता है। बिल बुक एक रख लो, बिल बुक मेंटेन बेसिक हो, बिल बुक मेंटेन कर लो। अब बिल बुक नहीं सर का भी क्या तो ट्रांजैक्शन कर लेते तो कर लो, मिनिमम बिल बुक रख लो, बिल बुक उसके सामने रख डाले तो चल जाता, वो एक मेंटेन कर लो। ले जाते रहे जब घर में क्या कि लोन ले हाउसिंग लोन लेने का वास्ते की, नहीं तो क्या कि आप मुद्रा लोन लेने का वास्ते की गए जब जीएसटी रिटर्न बैंक वाले पूछते जब क्या होगा तो करने का लोन ज्यादा होने का वास्ते टर्नओवर ज्यादा दिखा को डाल डालते रहते, तो ये 4 लाख नहीं सर का 10 लाख की 20 लाख की डाल डालते। जब इमीडिएटली तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ से आता है जीएसटी वाले नोटिस भेजते तुम्हें आगो हम आपको 4 लाख टर्नओवर है को दिखाए, लेकिन इनकम टैक्स वाला को 15 लाख 20 लाख टर्नओवर है को दिखाए, ये बैलेंस जो है इसको हमको जीएसटी पेनाल्टी इंटरेस्ट सब भी मिला को पे करो बोल को सता दे। ये दूसरा रिवर्स भी होता भाई, इनकम टैक्स में कम दिखाए जीएसटी में ज्यादा दिखा डाले, इनकम टैक्स रिटर्न डाल दे जब इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजते आप, तो आप यहाँ गौर करने का क्या होता जीएसटी में जितना टर्नओवर दिखाते हैं इनकम टैक्स में भी एग्जैक्ट टर्नओवर मैच हो सर का जरा सेम दिखाए नहीं। जैसा फाइल करने के पहले ऑडिटर करने से फाइल के पहले ड्राफ्ट कॉपी लेको बाजू रखो चेक कर लेको राइट अच्छा है तो जब ही फाइल करना, वो खाली ऑडिटर को रिटर्न फाइलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डाले तो उनका क्या भी होता मतलब फाइल कर डालते अटकते सो आप वो जब फाइल कर लेना। एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो जीएसटी तो प्रॉब्लम आया तो वो एक साइकोलॉजिकल लिए आप पेपर में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, उतना टॉर्चर है ये डिपार्टमेंट बहुत जतन है भाई। हर आदमी बोर्ड को है कि नहीं कि ऑब्जर्व करो, बोर्ड को जीएसटी नंबर नहीं रहा तुम्हारे, जीएसटी नंबर नहीं है तो 25,000 पेनाल्टी, वो आपको मान ली जीएसटी ऑफिसर अभी पकड़ाते नहीं, कौन की एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर आ गया तो
बोलता नहीं, स्ट्रीट ऑफिसर नहीं, नॉर्मल ऑफिसर आया, उन पैसे लंचम नहीं लिए सर का तो जाता नहीं उससे, 25,000 के बदले में 5,000 की 10,000 की ले लेकर चले जाता। कंपलसरी नंबर लिखो भाई। उद्यम रजिस्ट्रेशन जब से बोले मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन लिए तो बेनिफिट्स क्या होती बोलता हूँ, हर एक जीएसटी नहीं हो है उससे भी अप्लाई होता भाई, ये जरा गौर करो, ये बात है। उद्यम लिए तो क्या होगा तो फायदा, अगर आप बिल लिखे, माल बेचे, 6 महीने हो गया, अब तक आपको माल देना नहीं, आप क्या करते, उससे उसके गोल फिरते रहते, नहीं होता कि पुलिस केस की रखते, कोर्ट को जाएंगे को समझते, उतना दूर जाना जरूरत नहीं भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट है एमएसएमई फैसिलिटेशन सेंटर का को हर जिला में एक रखो है, वहाँ आप जाको आपका बिल ले लेक्चर कॉपी दिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट दीजिए उसे नोटिस ऑफ भेजती, इसे चार्ज नहीं, फ्री। सेंट्रल गवर्नमेंट दीजिए उसे नोटिस ऑफ भेज को फोन कर को बुला को, ये रीजन क्या हो, कई को पे करे नहीं, लिख को ले, फाइनली उन लगा तरफ गलती दिशा तो माने उन लागू स्ट्रिक्ट होने जीएसटी इवन जीएसटी के रहा तो माने जीएसटी ऑफिसर को गवर्नमेंट ही इंटीमेट करती, इन बिल ले ले को पेमेंट करता नहीं है, माल ले ले को बेच लिया बिल में है सो इनपुट भी रिवर्स करता नहीं है, जीएसटी वाले को एक्शन ले को बोलती गवर्नमेंट है। नेक्स्ट आपको इवन एक वो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल क्या करती है, एक रिटर्न होने एक डॉक्यूमेंट देती, जजमेंट है, वो जजमेंट का भी आपको सब कोर्ट में को प्रोड्यूस करे तो जनरली कोर्ट में को सभी जल्दी क्लियर होता नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती, ये आप हर व्यापारदार को भी इम्पोर्टेंट भाई। 45 डेज इज मैक्सिमम, 45 डेज के अंदर कौन है तो भी पेमेंट कर डालना, नहीं करे तो वो करेक्ट नहीं हो गवर्नमेंट की तरफ से। अगर रूल नहीं है, बिल दिए आप है उसमें क्या भी नीचे टाइम लिखे नहीं, महीने में दो 2 महीने में दो, क्या भी लिखे नहीं, जब उसे 15 दिन में पेमेंट कर डालना, वो गवर्नमेंट रूल 15 दिन में नहीं पेमेंट करे तो माने आप एक्शन ले सकते हैं। मतलब वो मैं बोले सर का वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल है वहाँ जाको एक आपका बिल लेक्चर कॉपी दिखाए तो उनला एक्शन लेते गवर्नमेंट वाले, मैसेज आते रहते बहुत से आदमी को, आधार है पाने लिंक कर लेके आको को आते रहते, वो कंपलसरी लिंक कर लो भाई, नहीं क्लिक करे तो आपको नजदीक आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होते, ट्रांजैक्शन कर ले सकते नहीं, पेनल्टी भी पड़ते आपको, ये बहुत रहते भाई। व्यापार को स्टार्ट करने के वास्ते पैसे होना है तो आपके पास है सर 2 तरीके, एक आपके पास ओन आपके पैसे रहते हैं, आपके पैसे से आप व्यापार कर लेते हैं, नहीं कर तो आपको सपोर्ट होना, बाहर सपोर्ट होना का तो, या भाई मैं बोलता हूँ या अगर आपका व्यापार छोटा है, मतलब एक स्क्रैप रिलेटेड का या बहुत कम व्यापारदार, ज्यादा फंड जरूरत नहीं है, 1 लाख रुपए का फंड मुझे रिक्वायरमेंट है, वो 1 लाख रुपए भी मेरे पास नहीं है कबूर है, तो आप क्या करोगे तो खिदमत बैंक का एक है हमारे मुसलमाना का इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर रन होता सब बैंक है, वो खिदमत बैंक में अकाउंट ओपन कर को गुंटूर में है भाई, फिर तेनाली में भी हमारे इस्माइल बेग साहब पे ब्रांच रखने का इरादा है, अप्लाई करेंगे थे ऑलरेडी, वो बैंक कब आया तो मुसलमाना को बहुत बेनिफिट होता भाई, वो बैंक में आप अकाउंट ओपन कर को 2-3 महीने ट्रांजैक्शन करे तो विदाउट इंटरेस्ट खिदमत बैंक आपको 1 लाख रुपए तक लोन देता भाई विदाउट इंटरेस्ट, छोटे व्यापारदार के 1 लाख से ज्यादा देता नहीं। अब उससे ज्यादा होना का तो क्या होगा, तो उससे ज्यादा होना का तो अगर आप करते हैं तो व्यापार सेवा उत्पत्ति रंगालू का तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर, सर्विस का तो रेस्टोरेंट, अब सर्विस इंटरनेट शॉप हो, एक जीराक्स शॉप हो, नहीं तो हवा मारने का शॉप हो, नहीं तो एक व्हीकल व्हील अलाइनमेंट का शॉप हो, नहीं तो दूसरे बहुत से कार वॉश व्हीकल वॉश ये हो, ये सब भी सर्विस के नीचे आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उत्पत्ति का तो मैन्युफैक्चरिंग में बाकी के सब भी ट्रेडिंग पूरे आ जाते हैं। अरे स्टॉक जो है, अगर आप स्क्रैप को आप प्रोसेसिंग करते हैं, नहीं तो फूड प्रोसेस करते हैं, ये सब भी मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। इसे हमको ये 1 लाख रुपए बरबर जाते नहीं, ज्यादा होना का तो क्या हो, इसे भी है भाई तरीका, इंटरेस्ट नहीं सरका करे जा हमें गवर्नमेंट की तरफ से है स्कीम, वो बहुत से हमारे मुसलमान व्यापारदारा को नहीं मालूम हो करना नहीं, या भाई इंटरेस्ट का जैसे कॉन्सेप्ट कब आता भाई, अगर हमें जाकर बैंक में 100 रुपए लेको वापस बैंक को 101 रुपए पे करे तो वो 1 रुपया क्या होता भाई, इंटरेस्ट होता।
सोचना भाई, अगर आप 100 रुपये लेको वो 100 पे करे तो इंटरेस्ट है क्या? 90 रुपये पे करे तो है क्या? नहीं है। वो 100 रुपये लेको आप 90 रुपये पे करे सरकार भी करने की स्कीमा है गवर्नमेंट की तरफ से। वो किसी भी मान ली, वो किसी का तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स कुछ ट्रेडिंग को अप्लाई होता नहीं भाई। ट्रेडिंग का तो काशी की माल लाए में बेच डाल दो है, किताबा लाए में बेच डाल दो है, होता नहीं। स्क्रैप से लाए में बेच डाल दो है, होता नहीं। ये एक ऐसा तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है भाई, सब्सिडी स्कीम। पहले आप क्या तो करने का है बैंक में, अब एक कानून ऐसा है उसको बैंक में अकाउंट तो ओपन करना, ओपन करके बैंक में तो जरूर लोन लेना पड़ता। लोन का तो इंटरेस्ट डालते, लेकिन वो लोन का शेड्यूल आप देखे तो 10 लाख का वो आप लिए तो 13 लाख की 12,50,000 की आप पे करना हमको दे दे लगा। लेकिन एक आप प्रॉपर कंसल्टेंसी मेरे सर के वाले के नहीं आप पूछे तो उसे सब्सिडी कैसा लेना कहते सो मैं आपको गाइड कर को आप मोले से चीज आपको पड़े। अब ये 10 लाख बैंक दी, इससे आप क्या करते एक मशीनरी लेते, नहीं तो स्टॉक खोलते, पूरा करते। इसको सबको भी सब्सिडी है भाई गवर्नमेंट का 35% है भाई। 10 लाख को 35% का तो 3,50,000। अगर आप व्यापार कारपोरेशन में करते हैं तो माने 25% है। नहीं कारपोरेशन के बाहर जाको, म्यूनिसिपल कारपोरेशन लिमिट्स के बाहर जाको करे तो माने 35% तक सब्सिडी है। वो आपको बीसी सर्टिफिकेट है, ये पूरे क्या क्या है एलिजिबिलिटी, ये पूरे पकड़ को भी सब्सिडी रहता है। जरे व्यापार आको, जरे बड़े व्यापार आको तो मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ व्यापार आको गवर्नमेंट के तरफ से 60 to 70% सब्सिडी भी है। तो आप 1 करोड़ का क्या तो रखे तो 60 लाख 50 लाख भी सब्सिडी ले लेको व्यापार करा जाए। ये पूरे बाहर सब भी करते हैं, हम लगा चुप को हमें डेवलप होना नहीं, हमें डेवलप होते नहीं है। बहुत से क्या मतलब जरा नेगेटिव थॉट्स में रखो। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, अब लास्ट टाइम जगन गवर्नमेंट ने तो इवन इंटरेस्ट को भी रिमबर्स कर डालते रहे, बैंक में जो इंटरेस्ट है वो भी रिमबर्स कर डालते रहे। लेकिन ये गवर्नमेंट में जरा पैसे टाइट रखो, वो एक निकाले, फिर भी आपको जो स्टॉक है ये पूरा है उसको पूरा सब्सिडी आप माइनस कर लेते गए तो आप जो पे करने का है बैंक से वो जो बैंक में आप 100 रुपये लिए तो 100 रुपये से कम को आपको रिपे करे सरकार में मैं करा सकता हूँ आपसे आपके हाथ। तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी नहीं सरकार कराता हूँ भाई। ये सेवा उत्पत्ति रंगाल को तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर्स को रहा है। ये नहीं सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है एक नया स्कीम रखी भाई, एक सेट ऑफ व्यापारदारा या ज्यादा कौन से व्यापारदारा है भाई तेनाली में मुसलमाना में कौन से व्यापारदारा ज्यादा है? ज्यादा स्क्रैप के है, कौन से है? जस्ट आइडिया कपड़े के क्या तैयार करने के नहीं, बेचने के है तो नहीं, पर स्क्रैप का तो मैन्युफैक्चरिंग के इसमें मतलब तो सर फर्नीचर, हाँ फर्नीचर का तो मैन्युफैक्चरिंग के नीचे आता है। सपोज चकले का है कौन तो चकले के जो व्यापारदार है उनका एक एसोसिएशन होता मुसलमाना में जो भी है एक 10 व्यापारदारा मुसलमान एक एसोसिएशन के नाम फॉर्म करको एग्जाम्पल बोलता है भाई चकले का फॉर्म हो को एक सोसाइटी बनाए तो अगर वो सोसाइटी एक अच्छा ह्यूज लेवल में ग्रोइंग है समझ ले तो गवर्नमेंट की तरफ से अप टू 5 करोड़ तक है। आप क्या भी इक्विपमेंट लिए जा, जगह लिए जा, उसमें बिल्डिंग डाल ले जा, इक्विपमेंट भी देती ये कारपेंटर को वडरंगे को इक्विपमेंट भी देती जो कट करने जरा छोटे हाथा से नहीं कट करने का मशीनरी बड़े बड़े मशीनरी भी रहते कारपेंटर को। वो सपोज मशीनरी को 3 करोड़ होता है, लैंड को 1 करोड़ होता है, कंस्ट्रक्शन को 1 करोड़ होता है, तो टोटल कितना हो गई 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ ये 4.5 करोड़ का को एक प्रपोजल आप सब भी एक एसोसिएशन के नाम बना को क्लस्टर के नाम ग्रुप बोलते हैं ग्रुप बना को ले लेगा को दिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऐसे के ग्रुप को ऐसे के क्लस्टर को 95% ग्रांट देती है। ग्रांट का तो नॉन रिफंड करना जरूरत है वो पूरा क्लस्टर डेवलपमेंट के वास्ते। इससे क्या होता आमदनी बढ़ता मुसलमाना में आपको फैसिलिटी जो भी जो क्लस्टर फार्म हुआ कारपेंट्री का सभी मिलकर जो फार्म करे इसमें आप दूसरे फार्म वाले भी आपको यूज कर ले जा
उन लागने से यूजर चार्जेस वसूल करे जा जे सोसाइटी सेम एक मस्जिद के ना दीज भाई कमिटी ये मस्जिद कैसा है तो कमिटी ट्रस्ट का फॉर्म होगी वैसा एक ट्रस्ट फॉर्म कर ले को आप ये एसोसिएशन को रन करना रन करे तो जो जो आते अंदर आको यूज कर लेते हैं मशीनरी को ये प्लेस को यूज कर लेते इसे आप यूजर चार्जेस चार्ज करके ये जो फंड्स आते हैं फंड्स को यूज कर ले जाते अब आप सब भी मिलकर ये 10 में जो फॉर्म होते हैं इन लगा रख लेने का 5% का तो कितना भाई 5 करोड़ को 5% का तो 25 लाख आदमी 25 लाख आदमी 10 में मिले तो कितना होता भाई एक आदमी रख लेने का 2.5 लाख एक आदमी रख ले तो 5 करोड़ का यूनिट रखे वो मालूम नहीं हुआ क्या होगा तो या प्रॉब्लम आता सो सेम प्रॉब्लम फिर भी यूनिटी हम लगा में कम है तो क्या हो यूनिटी आग हो या 25 लाख में रखते स्टार्ट होता प्रपोजल स्टार्ट करता मैं तैयार करता फायदा दिखते रहता मुझे इतना होना मैं इसमें इतना रखे मैं इतना रखे पूरे ऐसे नहीं सरकार एक यूनिटी से रन करे तो मैंने बहुत अच्छा रन होता भाई मैं लास्ट टाइम खाली दूसरे क्लस्टर फॉर्म करे थे नजदीक ऐसे के क्लस्टर है एक 10 से दूसरे काम वाले रखे भाई 500 करोड़ का ग्रांट है 10 क्लस्टर हो 10 नहीं अभी ज्यादा रखे मैं पूरा मिला के प्रोजेक्ट कॉस्ट दिखे तो एक का वैसा सबके ऐड कर ले तो 500 करोड़ भाई 500 करोड़ भी गवर्नमेंट उसमें 95% है एक एसोसिएशन को दे डाली था उन लगा कौन से लेवल में डेवलप किया कि दिखला ये मान ली हम लोग वाले किसी ऐसे के क्लस्टर्स बनाए तो यूनिटी है तो ये सक्सेस होता यूनिटी नहीं तो सक्सेस होता नहीं हम लगा में प्रॉब्लम ही छो यूनिटी कदे से एक प्रॉब्लम रहता एक यूनिटी के ना फॉर्म हो सब भी एक बात को आए तो ये क्लस्टर बहुत सक्सेसफुल होने रन करे जा पूरा 5 करोड़ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से आता डायरेक्ट फंड है पूरा ऑडिट चलते रहता अच्छा फॉर्म कर लेकर डेवलप किया जा ये भाई दूसरा भाई आपके पास अगर किसी तो उद्यम रजिस्ट्रेशन का को नहीं रहा तो यहाँ हमारे भाया को बोलो बाहर उद्यम रजिस्ट्रेशन करने व्यापार खास से जो रजिस्ट्रेशन होना बोले तुम्हें तो बाहर 1000 रुपये से 500 लेते हैं जस्ट ऑनलाइन में तुम्हें मुझे डेटा दिया तो हमारे मुसलमान भाई का उससे मैं फ्री होने रजिस्ट्रेशन करके देता हूँ उद्यम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करे सरकार करके देता हूँ और एक इम्पोर्टेंट क्या होगा तो आजकल बीकॉम ग्रेजुएट्स बहुत हो जाते हैं बीकॉम पास हो लगा बहुत है इंजीनियर पास हो लगा बहुत है पास हो को भी नौकरियां मिलना नहीं ये रीजन क्या होगा तो पास हो से भी नौकरियां कहीं मिलना नहीं होता वो जो उन काम करेंगे समझता है उसमें उसे स्किल नहीं है स्किल का तो अब एक मैकेनिक है मैकेनिक शेड रखेंगे समझते हैं कौन तो उसे वो मैकेनिक शेड रखना का तो अंदर क्या वर्क करना कहते हैं स्किल होना ये स्किल नहीं है तो उन रख डाले तो भी खाली 4-5 लेबर आपको डिपेंड होकर शेड रखा तो फेल्यूर होता नहीं रखना करने का क्या होता पहले स्किल आप में स्किल आना नहीं तो स्किल डेवलपमेंट कर लेना कौन सा है तो भी अब खाना एक रेस्टोरेंट रखेंगे समझते हैं रेस्टोरेंट रखेंगे समझिए जब आप क्या करते हो तो बहुत से आदमी इन्वेस्टमेंट रहता एक पकाते के ऊपर डिपेंड हो जाता है वो ना आया तो व्यापार रहता नहीं आया तो क्लोज हो जाता व्यापार ऐसा करो ना को क्या तो व्यापार करना समझे तो एक आदमी के ऊपर डिपेंड होकर करते सो व्यापार कभी करो ना क्लोज हो जाते समझे तो 100% सक्सेस होता भाई आपको होने की चीज एक लाइसेंस होना मैं करा सकता हूँ बिजनेस कैसा रन करना आपको आइडिया नहीं है तो गवर्नमेंट में स्किल डेवलपमेंट का है कोर्स से व्यापार है तो भी डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है जाओ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लियो आप उसमें एक्सपीरियंस ला लो कौन सा कार रहता रॉ मटेरियल कहाँ मिलता कहाँ सस्ते में मिलता गवर्नमेंट ही देती है आपको डेटा ला लो व्यापार रखो गवर्नमेंट 1 रुपया चार्ज करती नहीं है दूसरा आपके पास एम्प्लॉइज आए कौन तो वो एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग कराना भेजो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ट्रेनिंग ले आपके पास आता करता नेक्स्ट है आपके पास जो स्किल आने के बाद फंड जरूरत पड़ता बोले मैं आपको खिदमत बैंक मुसलमान का प्रिंसिपल्स पर रन होता सो बैंक इस्लामिक प्रिंसिपल बैंक हो इंटरेस्ट नहीं सरकार है देते हैं लोना वो लियो इस्लामिक उसमें इंटरेस्ट रहता नहीं भाई असल है रन करो उससे ज्यादा होना पड़ता है आपको वहां भी इंटरेस्ट नहीं सरकार कैसा लेना कहते सभी मैं आपको बोलता हूँ कहीं एक 100 रुपये लिए तो 100 रुपये के अंदर ही पे करते भाई 101 भी पे करने का रहता नहीं वो कैसा करते सो वो पैसे लेने को आप डेवलप होना क्या भी नहीं भाई ये मुसलमाना को आमदनी बढ़ता इससे बड़े तो हमें डेवलप होते हैं डेवलप हुए तो हमारे रिकग्निशन रहता
बहुत यूनिटी रहता यूनिटी से रन करो। गवर्नमेंट के इतने स्कीमा है, हम लगा कौन से स्कीम भी यूटिलाइज कर लेते नहीं है। गए साल मैं 1000 फैला करें तो 1000 फैला में मेरे पास आए सो 3 मुसलमान, बाकी के सब भी घर को वहां को यूज कर ले, गवर्नमेंट की तरफ के सब्सिडी यूज कर लो। हमारे ये प्रोग्राम करने का मेन मकसद भी असल इसका आइडिया ये करना, हमारे तेनाली के अपना डेवलप होना, तेनाली के पीपल डेवलप होना कहते सो नियत से रखा है भाई। इस्माइल बेग साहब है वक्फ बोर्ड डायरेक्टर, कितने के अपने को बुलाए, फिर इतना दूर नए आने के लिए वजह क्या कि मुझे समझ में आया नहीं। मे भी इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट क्या तो हाई को समझ को आया नहीं होगा। इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं सरकार मैं व्यापार कराने के नियत से रखा है भाई, फिर आप में सही पहुंचा नहीं होगा। वो नियत से हमारे मुसलमान भाई का आमदनी बढ़ना, तलसरी आदायम मुस्लिम्स दी पेरगाली, आमदनी बढ़ना कदे सो नियत से सुस्ते रहते कभी बेग साहब है। वो मुझे ये मौका दिया इसको, बेग साहब को भी बहुत शुक्रिया अदा करता है। और वक्फ बोर्ड को भी मैं, वक्फ बोर्ड के भी बहुत ऐसे के बहुत नेक इरादे है भाई। वो पूरे एक प्लानिंग है, एजुकेशन मुसलमानों डेवलप करना, मुसलमानों में बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड होने कैसा करना, कहते सभी हमारे बेग साहब भी वो पूरा अंदर हैंडल करते हैं। वक्फ बोर्ड में भी आप बहुत सपोर्ट करो, आइंदा बहुत सपोर्ट करो, परवाह नहीं आज जरा कम आए, आप बोलो जरा, मैं फिर एक बार आता हूँ आइंदा, नेक्स्ट टाइम अभी ग्रैंड होने करेंगे। आए सो एक 20-30 में आए होगा, परवाह नहीं भाई। नेक्स्ट टाइम आए जब अभी क्या तो डाउट है तो भी अभी अपने को आप कूल करो, ये कॉन्सेप्ट में हमें सक्सेसफुल होने रन करेंगे भाई। अगर कम आए तो भी पहले आए सो लागू में डेवलप करता मैं, मुझे लगा बाकी कितने भी आते डेवलप वैसे दिखो किसी हालत में आते भाई। वैसा साथ साथ हमारे मैं बहुत से कंपनी अभी रोज प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना को एस्टेब्लिश करता है। वो कंपनी वाले मुझे पूछ रहे थे, अब कल ही से एक वाटर प्लांट रखा है मैं, वो वाटर प्लांट मैन्युफैक्चरर क्या करेगा तो पूछा मुझे उन गैर कम ऐसा वाटर प्लांट रखे तुम्हें तुम्हारे हाथ से रखे सक्सेसफुल होने रखे भाई। मैं वो तेनाली और गुंटूर में हो कौन तो ये वाटर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन शिप लेना को कौन तो आए तो मुझे बोलो भाई तुम्हारे क्लाइंट कौन तो माने से ला बोले, वो भी बोलते रहता मैं आपको क्या होता है इससे डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी अपॉर्चुनिटी क्या है कि बाहर, ये भी बोलते रहता। ऐसे के कंपनी रखते जब मैनेजर होना नहीं तो कंप्यूटर असिस्टेंट होना वो भी पूछते रहते, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। जैसे कि क्या तो है तो भी बोलो भाई। साथ साथ विजयवाड़ा में आप सबको रहते हैं जाकिर हुसैन कॉलेज का एक है कॉलेज, वो कॉलेज का भी मैं कमिटी मेंबर है। वो भी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज वो क्या तो आपको बहुत कम रहता भाई फीस वहाँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, BSc MSc वाले को भी वहाँ कोर्सेस है भाई, आओ ज्वाइन हो, एजुकेशन में भी डेवलप हो। रिसेंटली मेरे ये जो मैं करता हूँ सब स्कीम्स देखो, NTR जिला के कलेक्टर भी बुलाए मुझे, बुलाकर तुम्हें बहुत अच्छा करते हैं, ये तुम्हें करते हैं सब बाहर पब्लिक को सीधा आइडिया नहीं है तुम्हारा हमें कलेक्टर ऑफिस मुझे कंसल्टेंट के नाते अपॉइंट कर ले। फर्स्ट टाइम है, अब तक वो से कलेक्टर भी एक MSME कंसल्टेंट को अपॉइंट करे नहीं, मुझे बुला को अपॉइंट कर ले भाई। हल्का मैं गुंटूर जिला में भी कलेक्टर साहब भी बुलाए करते हैं, वहाँ भी जाकर पैनल होगा। वो अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता भाई, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा तो मैं आपको अभी तरक्की करा सकता हूँ। मैं कराने रेडी है भाई, लेने आप सब रेडी है तो मैं दे सकता हूँ, वो जरा आप सपोर्ट करो, मैं एनी टाइम आपको देने रेडी है। सब भी बिल्कुल डेवलप होंगे हमें हमारे इस्लामी तरीके में से यूज़ कर लो भाई, मैं देंगे समझता हूँ मेरे सर्विसेज है। और ये मौका मुझे दिए इसको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आइंदा भी फिर आता हूँ भाई, अभी ग्रैंड होने करेंगे जब रसूल जाता हमारे भाया पहले भी तनाली में 15,000 है, आए सो 25 जनों भी नहीं, और हमारे वाला को नौकरिया के बारे में जरूर नहीं, व्यापार के बारे में जरूर नहीं कहती, कॉन्सेप्ट क्या होगा का हमना भी मालूम नहीं, हमें भी पहले बार अटेंड करे। हमारा मकसद है अच्छा ही फैलाना, हमारे दीनदार भाया तक व्यापार कर लेने का मौका बढ़ाना। हर एक जगह भी बात बोल के बाजू खड़ जाते हैं, लेकिन हमारे परवेज भाई बोले सो बात मुझे क्या पसंद आया तो मैं साथ लेकर चलता हूँ।
मैं क्या तो व्यापार रखना समझता है। अगरचे मेरे में टैलेंट है, अगर मेरे में चाहत है, मैं जाऊँ मिलन तो मुझे कामयाब इंसान कराने का जिम्मेदारी उन्होंने दी। ऐसा जिम्मेदारी लेते सुनो कौन है आज? वो तो जिम्मेदार आदमी आगो, मैं तेनाली टाउन में आता है, आओ हर एक इसमें भी हमें अनाउंस करे क्या मेरे दोस्त आगे, मेरे भाई आगे, मेरे रिश्तेदार आगे बुलाए नहीं तो मैं सारे गांव में है तो सारे जने आगे मुसलमान भाई आगे बुलाए तो दूसरे गाँव वाले मेरे आशरे है तो भी टिकाए तो बराबर होता नहीं गएगी ये हाल है, उतने जनों आते गएगी। फिर वो कॉन्सेप्ट फेल हुआ कहीं हुआ करने का अल्लाह जाने। अब एक छोटा इना को वादा करते है क्या होगा तो इना को क्या तो डाउट है तो क्वेश्चन करते उसे परवेज भाई आंसर दे देगा, वो वादा करते है तुम्हारा क्या तो डाउट है तो तुम्हारे व्यापार के बारे में कैसा कर लेना करने का क्वेश्चन करो, परवेज भाई उसका आंसर दे दो।